आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में निकेई पर हल्का दबाव, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। एफओएमसी मिनट्स के बाद कल फ्लैट बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। आज भी डाउ फ्यूचर्स में सपाट कारोबार। यूक्रेन संकट सुलझने की उम्मीद से क्रूड कीमतों में नरमी, 3% गिरकर $92 के पास आया ब्रेंट। लेकिन सोने में मजबूती जारी, $1870 के साथ 9 महीने की ऊंचाई के करीब है कॉमेक्स गोल्ड। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी रहेगी बाजार की वहां पर नजर। आवाज ट्रेडर्स पोल में 70% जानकारों के मुताबिक 17,300 से 17,400 के बीच एक्सपायर हो सकता है निफ्टी। सरकार आज कर सकती है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के पहले फेज का ऐलान। बिजली मंत्री आरके सिंह ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, पॉलिसी में बैंकिंग सपोर्ट और फ्री ट्रांसमिशन पर होगा फोकस। विप्रो को मल्टीनेशनल कंपनी एबीबी से मिला $15 करोड़ यानी करीब 1100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। एबीबी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए मिला है यह 5 साल का ऑर्डर। और आज आएंगे नेस्ले के Q4 नतीजे। 11% बढ़ सकता है कंपनी का रेवेन्यू, मुनाफे में भी 12% की बढ़त संभव, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव की आशंका। अंबुजा सीमेंट्स के नतीजों का भी रहेगा बाजार को इंतजार। चलिए, तो गुरुवार की सुबह, आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। और ये जो वीकली साइकिल है, इसको सम अप कर देता हूं। आपकी स्क्रीन पे वो ग्रिड नजर आएगा। उठापटक के बीच इस वीकली साइकिल में कामकाज होता हुआ। और हम लोग कल सुबह बात कर रहे थे कि इस हफ्ते देखिए कैसे मंडे को 500 पॉइंट गिरा, उसके बाद ट्यूसडे को 500 पॉइंट ये बाजार चढ़ा। इस तरह के वाइल्ड स्विंग हैं। और इस उठापटक के बीच में कल का ट्रेडिंग सेशन यानी कि वेडनेसडे का, वो डिसाइसिव होगा कि बॉल बुल्स के पलड़े में है कि बियर्स के पलड़े में। वो 1:1 का हमने वो भी दिखाया था स्कोर कार्ड। कल दरअसल इंटरडे चार्ट स्क्रीन्स पर आएंगे। कल इनकंक्लूसिव, इनडिसाइसिव रहा कि किसका पलड़ा दरअसल भारी था, क्योंकि कल तमाम खबरों के बीच में बहुत वॉलेटाइल कामकाज होता हुआ नजर आया। एक समय निफ्टी 190 पॉइंट नीचे था, तो एक समय 125 पॉइंट के हरे निशान में भी नजर आया। और फाइनली एकदम एक फ्लैटिश नोट पे हम भारतीय बाजारों में ट्रेड की समाप्ति करी। तो इसीलिए इनडिसाइसिव, इनकंक्लूसिव। वैसे क्रिकेट में होता है ना, बारिश हो जाती है तो रिजर्व डे का इस्तेमाल किया जाता है कुछ भी कॉल लेने के लिए। तो आज शायद रिजर्व डे है, आज एक्सपायरी का दिन है। देखते हैं दरअसल पलड़ा है किसका भारी। अब तक इनकंक्लूसिव नजर आता है। तो आज के क्यूज पे नजर डाल लेते हैं। यूएस में भी कल उठापटक के बीच में कामकाज हुआ। ठीक शुरुआत, स्लिप हुए, लो लेवल से रिकवरी, फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज था। चाहे डाउ देखिए, चाहे एसएनपी देखिए, चाहे नैस्डैक का कामकाज देखिए। वहां पे वैसे फेड मिनट्स सामने आए। जनवरी की जो फेड की बैठक हुई थी, उसका ब्यौरा, उसकी डिटेलिंग सामने आई। उस पर अभी बातचीत कर लूंगा। तब और अब क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे। हम एकदम फ्लैट डाउ, हम एकदम फ्लैट नैस्डैक डाइजेस्ट करके गए थे। ऐसे ही फ्लैट ट्रेड हुआ। आज सुबह हल्की सी कमजोरी दोनों में नजर आ रही है। तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है। ना कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई नोटवर्दी मूव था, ना आज के फ्यूचर्स में कोई ऐसा नोटवर्दी मूव नजर आएगा। हाँ, इस बीच बॉन्ड्स वही $2 के ऊपर, डॉलर इंडेक्स वहीं 96 के लेवल्स के आसपास। कच्चा तेल थोड़ा सा नरम जरूर पड़ा है। और सोना इस बीच थोड़ा सा और इंच अप करता हुआ। क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिएगा। और एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई एक्सपायरी के दिन हम 1/3% की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। ये इनिशियल टिक्स हैं एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से हमारे मार्केट्स के लिए, जो इंडिकेटिव रुझान है। ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल कैसा है, नीरज बाजपेयी बगल में बैठे, इनसे जानेंगे। वीरू समझाएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज।
दो चीजें हैं ग्लोबल डेवलपमेंट में, मुझे लगता है पहले जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो इंपैक्ट कर रही है आजकल, उस पर कर लिया जाए। कल इंटरेस्टिंग था, कल नाटो के सेक्रेटरी जनरल साहब का बयान आया एजेंसीज के हवाले से कि रूस की तरफ से डी एस्केलेशन नहीं दिख रहा, अभी भी तनाव जस का तस कायम है। सब मामला गड़बड़ा गया। उसके बाद क्रीमिया की तरफ क्रेमलिन मतलब जैसे वो हम कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक से खबर आई, तो क्रेमलिन से वहां रशिया के क्रेमलिन से खबर आई कि नाटो गलत है कहना, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है और हम लोग पुल आउट नहीं कर रहे हैं, ऐसा गलत कह रहा है नाटो। तो इस वाद विवाद के बीच में मार्केट भी ऐसे ही झूलता हुआ नजर आया। तो दरअसल हुआ क्या, स्टेटस चेक कहता क्या है, क्रेमलिन की सुने कि नाटो की सुने, क्या चल रहा है भाई? ये कुछ भी नहीं बदला है। मैं दोबारा कल सुबह जो हमने आपसे कहा था, कोई वैसा चेंज नहीं है। अगर भी मतलब कुछ फोर्सेस गई भी नहीं बॉर्डर से। 1,30,000 सैनिक आपने वहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं, अगर उसमें से 5,000 सैनिक आए, 3,000 गए, फिर 5,000 आए, इसको आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम पुल आउट कर रहे हैं। इसीलिए नाटो ऐसा कह रहा है। इसलिए नाटो कह रहा है कि वो जो वहां पे आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है उसमें कोई चेंज नहीं है। क्रेमलिन कह रहा नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा किया है। तो वो इसलिए विवाद बढ़ा हुआ है, वो रिपोर्टिंग की वजह से हुआ था। चेंज कोई नहीं है, सिचुएशन एज इट इज है। बातचीत भी शायद इस समय कोई नहीं हो रही होगी, 1-2 राउंड की हो चुकी है। तो ना एस्केलेट हो रहा है ना डी एस्केलेट हो रहा है, अभी फिलहाल स्टेटस को है। वो जो हमने कल लोगों ने एक शब्द यूज किया था कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है, तो वही स्थिति आज भी बनी हुई है। तो उसकी वजह से अब लोग ये सोचे पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है। बातचीत हो रही है, जो व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो तो बिल्कुल मान रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है स्थिति में और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको साइड इसलिए रखिए क्योंकि इसमें कल कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पर ये जैसी स्थिति है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। कोई डी एस्केलेशन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई डी एस्केलेशन। अच्छा, दूसरी चीज जो ज्यादा परमानेंट दिक्कत वाली है वो फेड। अब वो पिछली 26 जनवरी की मीटिंग का ब्यौरा सामने आया, तब बड़े आपने मेंशन करा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट साहब बड़े हॉकिश लग रहे थे और उनकी हॉकिशनेस का स्टैंड सपोर्ट हुआ इकोनॉमी से, वो जॉब क्रिएशन, वो 40 साल का हाई इन्फ्लेशन। क्या कह रहा था मिनट्स में? फेड मिनट्स में उन लोगों का अजम्पशन रहता है कि क्या होने वाला है। तो बहुत ही सख्त टिप्पणियां की गई हैं कि आप ब्याज दर तेजी से बढ़ेंगे मार्च में और बैलेंस शीट भी कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी। हर बैठक की बात उन्होंने कही थी कि हर बैठक में हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो 75 से 1% तक, मतलब 0.75 से 1% तक का अनुमान बजा लगा रखा है। अब कल कुछ रिपोर्ट्स में 1.5% तक कहा गया है। हो मतलब सकता ये है अगले 7 2022 में 1.5% तक रेट बढ़ सकता है। तो इस तरह की एजम्पशंस है। तो अब इसको एक पॉजिटिव वाली जो डिस्काउंटिंग चल रही है इसकी 1.5% तक होगा तो मार्केट डिस्काउंट करेगा, लेकिन होगा। कमेंट्री बहुत हॉकिश है और मार्च से कार्यक्रम आपको शुरू होता हुआ दिखेगा, तो उसको भी अपने में लेना चाहिए। और जो फरवरी का इन्फ्लेशन आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आता हुआ दिखेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और चूंकि क्रूड एलिवेटेड रहा है तो नीचे आने कोई सवाल नहीं। कल जो उसका जो कंज्यूमर डेटा आया है, कंज्यूमर स्पेंडिंग का, वो भी हाई आया है, काफ़ी बढ़ के आया है। तो दूसरा पॉइंट भी उसी तरीके से जैसा लोगों ने पॉलिसी में अंदाजा लगाया था। तीसरा जो क्रूड वाला है सरप्राइजिंगली 92 पे आ गया। भारत के लिए अच्छी खबर है। ये क्यों आया? वो इसलिए नहीं आया कि नाटो ने कहा है या क्रेमलिन ने कहा है या फेड ने कहा, ना, इनसे कोई लेना देना नहीं। क्रूड की आज एक तीसरी कहानी चल रही थी। एक तो वहां पे इन्वेंट्री डेटा बहुत तेजी से गिरा, बढ़ा यूएस में, अचानक से इन्वेंट्री बहुत हाई दिख रही है तो थोड़ा, लेकिन ये भी रीजन नहीं। रियल रीजन ये है कि ईरान डील शायद कंक्लूड होने वाली, न्यूक्लियर वाली। यस, फ्रांस का बयान आया था कि ऑलमोस्ट डन है। और ये अगर डील डन हो गई तो ईरान का माल मार्केट में आएगा, तो सप्लाई काफी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए क्रूड में $4 का गिरावट आई है। हम लोग आज ईरान का माल खरीद रहे थे कि नहीं खरीदे? रुक गए थे हम लोग? नहीं, हम लोग रुके हुए ना। हमारे लिए अच्छा है ना ईरान का माल। बीच में थोड़ा सा रियायत भी थी हमने ली, लेकिन हम लोग ईरान से नहीं लेते, वेनेजुएला से नहीं लेते। ये सब चीज़ों पे चूंकि सख्ती है तो हम नहीं लेते। तो अगर वो सप्लाई बढ़ती है हमें लगता है तो फिर और ज़्यादा इससे फायदा होगा। इसीलिए क्रूड में $4 की गेन है। अब ये भी सब बातें हैं। हम आपको ये सब बातें बता रहे हैं, हुआ भी कुछ नहीं। हो जाएगा तो बहुत अच्छा। बातों में तो मार्केट रिएक्ट करता है, उसी पर रिएक्ट करी ना। देखिए ना, $2 नीचे आ गया कच्चा तेल। एग्जैक्टली। भाई ये सब चीजें हैं ग्लोबली जिस पे नजर रखनी है। बहुत सारी चीजें हैं ग्लोबली। कल का इंट्राडे एक बार फिर से निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा। कल मयूरेश जोशी ने मुझे, जब इस तरह की खबरें पहले नाटो से फिर क्रेमलिन से आ रही थी, तो उन्होंने एक जोक फॉरवर्ड करा
कि, और वो इमेज भी दिखाई है कल के इंट्राडे चार्ट के साथ। अब वो इमेज दिखाइए, उन्होंने लिखा कि पुतिन के नाम में पुट है और बाइडेन के नाम में बाय है। तो ये ऐसी उठापटकी चलती रहेगी इनके विवाद के बीच में, और प्योरली स्क्रीन वैसे ही दिख रही थी। लेकिन चलिए, अब आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इन कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, तरह तरह की खबरों के बीच में, इस मार्केट्स में कैसे अप्रोच करें। आज एक्सपायरी का दिन है, कल का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर है, और वीरू ने कल कहा था कि 17,450, 17,510 अगर ये निकला तो और बढ़िया कवरिंग के मूव्स आएंगे और फर्दर लेग्स होंगे। हम अटके उसी जोन्स पे 17,490 ही कल इंट्राडे हाईज थे और वहीं से थम गया, वो जोन्स हम पार नहीं कर पाए। तो वीरू, वो स्ट्रैटेजी सही थी मुनाफा बांध लेने का और इन लेवल्स को क्लोजली वॉच आउट करने का, क्योंकि उसके नीचे तो बहुत वॉलेटाइल और शायद ही किसी के ग्रिप में ट्रेड आया होगा। अब क्या करना है? देखिए, आज की स्ट्रैटेजी आपने खुद ही पहले दे दी, स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण है ना। कुल मिला के यही है हाल। अगर आप तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है ना। डेटा ये कहता है कि अभी इस रेंज में ही कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी हैं, मतलब वो भी किसी इवेंट को देख रहे हैं आशीष, यही नजर आ रहा है। मैं शुरुआत करूंगा एफआईएस के स्टेट से। 1890 करोड़ रुपए का कैश में लिक्विडेशन, 1180 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाइंग, ठीक है। नेट कैश आउटफ्लो था करीब 700 करोड़ रुपए का, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने करीब 554 करोड़ रुपए का बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स 500 करोड़ का बाय किया, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और ऑप्शन डेटा बहुत फ्लैट है, बहुत फ्लैट है। 9,000 कॉल लॉन्ग, 9,000 पुट शॉर्ट, लॉन्ग माफ कीजिएगा, और कॉल शॉर्ट है करीब 10,000 और पुट लॉन्ग है करीब 2600 कॉन्ट्रैक्ट। आशीष, ये बहुत बहुत रेंज बाउंड डेटा है, कल की रेंज ही एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, एक्सपायरी डे है, बहुत बड़े कॉल राइटर्स हावी हैं हाई स्ट्राइक्स पे, 17,400, 17,500, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि 17,510, 17,490 इस जोन में बहुत सप्लाई आएगी, और नीचे 17,200 के जोन में आशीष काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी हुई है। तो मेरे को भी आज भी, अगर आप देखें, कोई बहुत दमदार या फिर अगर आप देखें डायरेक्शनल ट्रेड लग भी रहा है इस वक्त। ये डेटा कम से कम यही रिफ्लेक्ट कर रहा है, नीचे 17,200 का पुट राइटर एक्टिव है। तो अगर आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं आशीष, मतलब 256, 280, 300 इट्स अ बाय जोन, और ऊपर की तरफ 470, 490, 510 एक एग्जिट जोन होगा। अगर आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं तो दैट्स ओके। लेकिन इसी रेंज में बाजार अभी ट्रैप नजर आ रहा है ऑप्शन स्टेट्स के मुताबिक। बड़ा न्यूज फ्लो, बड़ा अगर आप देखें न्यूज फ्लो को इम्पैक्ट डालता है, और अगर इस रेंज से हम बाहर आते हैं तो एक बाय और सेल बनेगा, अदरवाइज ये रेंज ही अगर आप देखें विजिबल है। ठीक इसी तरीके से आशीष, जैसे हमारा निफ्टी बैंक का कल लेवल था 38,500, वही एग्जैक्टली डॉट हाई था। 38,500 पे कॉल राइटर है, और नीचे 35,700, 37,500, 37,600, 37,700 और 37,800 पे पुट राइटर है। यहाँ पर भी यही रेंज नजर आ रही है, जिसका लोअर एज है 37,700, 800 और हायर एज है 38,400, 38,500। इस रेंज को प्ले कर सकते हैं तो प्ले करिए। डेटा अभी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है, शायद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डोमिनेट करेगा आशीष। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डोमिनेट करेगा, बहुत रेंज बाउंड डेटा, ऊपर कॉल राइटर्स, नीचे पुट राइटर्स हावी। रेंज को प्ले कर सकते हैं तो रेंज को प्ले करिएगा। अनटिल अनलेस कोई ऐसी न्यूज आती है जो वीरू डिफाइन कर रहे हैं, रेंज जो आपकी स्क्रीन पर है वो ब्रीच होती है इधर वेज, तब तो कोई ट्रेड बनता है। अदरवाइज स्मार्टली अगर रेंज को प्ले कर सकते हैं तो करिए। एक रेंज बाउंड सेशन एक्सपायरी के दिन आप एक्सपेक्ट करके चलिए, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है आज के बाजार को प्ले करने के लिए। अच्छा, क्योंकि ग्लोबल इतनी बड़ी चर्चा हुई तो बता दूं, कुछ ही देर बाद 8 बजे सुबह जियोस्फीयर कैपिटल मैनेजमेंट के मैनेजिंग पार्टनर अरविंद सैंगर साहब होंगे, न्यूयॉर्क से जुड़ेंगे। तो ये जो रशियन यूक्रेन क्राइसिस, ये फेड के मिनट्स, फेड की अगला मूव, और ग्लोबली मार्केट्स में एक्सपर्ट्स कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं 2022 पैन आउट होगा, इन सब पे चर्चा करूंगा। लेकिन आप पहले हर्षदा के पास जा रहे हैं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कल का सेविंग रेस दरअसल आईटी कंपनियां थी, वहां पर खरीदारी देखने को मिली, और आईटी के साथ ही शुरुआत करेंगे। विप्रो रेडार पर रहेगा सबसे पहले। एबीबी से इनको दरअसल एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो करीब $15 करोड़ का है। ये दरअसल एबीबी के डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए ऑर्डर है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तैयार करती हुई दिखाई देगी, इनके डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक दरअसल डेवलपमेंट विप्रो की ओर से आया है। दूसरी तरफ इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने रिएटरेट किया है कि FY23 में 55,000 नौकरियां
कंपनी देती हुई नजर आएगी। फ्रेशर्स को बड़े पैमाने पर कंपनियां हायर करेंगी। याद रखिएगा, नास्कॉम ने जो अपडेट दिया है उसमें साफ तौर से कहा है कि FY22 का साल एक मजबूत साल साबित हुआ है। आगे भी ये ट्रेंड तेजी का जारी रहेगा, लेकिन जो क्राइसिस है वो अभी भी अच्छे टैलेंट की है और उस टैलेंट को भरने के लिए दरअसल फ्रेशर्स को इस समय मार्केट में बड़े पैमाने पर पिकअप किया जा रहा है। दूसरी तरफ कल्पतरू पावर छोटा स्टॉक, लेकिन 19 फरवरी को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक है। अपने पूरे कारोबार को रीऑर्गेनाइज करने पर कंपनी विचार कर रही है। अब वो रीऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स ऑफ कोर्स बाद में निकल कर आएंगे, लेकिन ये एक स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे। जुबिलेंट इंग्रेविया भी आप रेडार पर रखिएगा। इन्होंने 7000 टन प्रति एनएम के लिहाज से की क्षमता का एक नया प्लांट सेटअप किया है, जो डिकेटीन डेरिवेटिव्स का प्लांट है। ये प्रोडक्शन इसका दरअसल शुरू हो चुका है। कंपनी एस्टर्स दरअसल मैन्युफैक्चर करती हुई दिखाई देगी, जिसका एक बड़ा मार्केट इनके फार्मा कंपनियों के लिए है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। GHCL की ओर से भी एक अपडेट आया कि 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कंपनी लगाने वाली है। इसमें करीब करीब 83 करोड़ तक का निवेश होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज फोकस में। ओके, तमाम वो कंपनी जो रडार पर रखिएगा, खबरों को से एक्शन होगा। और आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के साथ साथ 2 निफ्टी की कंपनी के नंबर्स, नेस्ले इंडिया और अंबुजा सीमेंट्स, इनके नंबर्स अवेटेड होंगे आज। पंजाब एंड सिंध बैंक की बोर्ड मीट है। भारत सरकार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 4600 करोड़ रुपए का GOI को होना है, उसको कंसिडर करेगा इस कंपनी का बोर्ड। अच्छा, आज बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत मेजर बड़ा ई ऑक्शन है। तो अगर आपको घर खरीदना है, अपार्टमेंट्स वगैरह, ऑफिस स्पेसेस, देश भर में बहुत मेगा ई ऑक्शन है जो आज स्केड्यूल्ड है। वेबसाइट पे जाइएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ग्लोबली कुछ रीसेंट वोलेटिलिटी के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड नजर आता है। यूएस में भी ऐसे ही हुआ था कल के ट्रेडिंग सेशन में। हमारे यहाँ भी उठा पटक के बीच में फाइनली फ्लैट क्लोज हुआ था। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स भी सिमिलर, नैस्डैक फ्यूचर्स भी सिमिलर कंसोलिडेशन के इंडिकेशंस दे रहे हैं। और इनफैक्ट हमारा SGX निफ्टी भी खुलने की एक फ्लैटिश नोट पे इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन हाँ, 51 पॉइंट के उछाल के साथ शायद हम लोग कामकाज की शुरुआत करें, लेकिन एक रेंज में रहेगा। डेटा बहुत रेंज बाउंड है एक्सपायरी के लिहाज से, अनटिल अनलेस कोई बड़ा न्यूज डेवलपमेंट दिन के दौरान नहीं देखने को मिलता। चाहे तो उस रेंज को स्मार्टली प्ले करें, या फिर जो दायरा है वो कहीं भी लेवल्स पे ब्रीच हो, तब वो एक डिसाइसिव ट्रेड बनता है। दायरा है मोटा मोटी 300 नीचे और 500 ऊपर की तरफ निफ्टी का। बाकी के जो स्लैश दायरे हैं वो सब स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी 250 300 नीचे, 450 500 का ऊपर की तरफ। चलिए, इस नोट पर आज के इस शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक लेने का समय हो चुका है। ब्रेक लेके उस पार लौटेंगे तो सीधा सौदा पेश करेंगे। नमस्कार।